Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफ़ा है। हमें अल्लाह ताला ने कितने सारे गिफ्ट्स दिए हुए हैं, अगर हम गिनना भी चाहें तो गिन नहीं सकते। खूबसूरत दांत उनमें से एक है। एक अच्छी मुस्कुराहट हमेशा ना सिर्फ एक खैर सगाली के जज्बात का इजहार होती है, बल्कि किसी भी शख्स की शख्सियत में एक इम्पॉर्टेंट ज्यूल का काम करती है। सो कैसे ये खूबसूरत मुस्कुराहट जो है ये आप हासिल कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या कुछ करना ज़रूरी है, डॉक्टर अवैस आफरीदी हमें बताएंगे, जो कि हमारे साथ हैं और डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही। आजकल खूबसूरत मुस्कुराहट को आप लोग हॉलीवुड स्माइल क्यों कहते हैं? हॉलीवुड स्माइल की थोड़ी सी डिटेल हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट से बता देता हूँ। असल में हॉलीवुड स्माइल निकला वहाँ से जब एक्ट्रेस वगैरह शूटिंग वगैरह करते थे तो उनका कोई एक दांत ख़राब हो जाता था या कोई मिस हो जाता था, या छोटे बच्चे जो एक्ट्रेस होते थे उनका कोई दूध वाला दांत गिर जाता था, तो वो फिर कैमरे के सामने थोड़ा सा अजीब लगते थे। तो उनको फिर आराम आराम से चेंज था कि विनियर्स आ गए, ये आ गए ना, तो उस टाइम से ये फिर उसको हॉलीवुड स्माइल कहना स्टार्ट हो गया था कि ये वो एक्ट्रेस वगैरह वो कर लेती है, तो उससे फिर ये हॉलीवुड स्माइल स्टार्ट हो गया। और अब लोग बिल्कुल उसको पसंद भी करते हैं हॉलीवुड स्माइल को, और कहते भी उसके जो मतलब दांत आपके सीधे हो, वाइट हो, और आपकी गम्स लाइन्स ठीक हो, ब्रॉड हो स्माइल, ठीक है, ब्लैक कॉरिडोर इसमें ना हो, तो एक पूरा सा ये वो है, इसको हॉलीवुड स्माइल कहते तो हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि मसूड़े कैसे होने चाहिए जब हम बात करते हैं हॉलीवुड स्माइल की। अच्छा, गम्स जिस मसूड़े आपके ज़्यादा नज़र नहीं आने चाहिए हॉलीवुड स्माइल में। इसका वर्ष के 2 to 3 mm तकरीबन हम कहते हैं ठीक है, बेस्ट है। ठीक है। ठीक है, 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम गमी स्माइल कहते हैं। आप देख भी लीजिए जिसके ज़्यादा गम नज़र आते हैं तो वो स्माइल खूबसूरत नहीं होता, उसको हम गमी स्माइल कहते हैं। तो ठीक 2 है। to 3 mm गमी होने चाहिए तकरीबन। तो अब जिन लोगों को अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है और उनकी जो स्माइल है, तो क्या वो उसे चेंज कर सकते हैं? और वैसे मैं चाहूँगी हम यहाँ पे तस्वीरें दिखाते चले सब लोगों को कि जिसे आप ये क्या इस स्माइल को आप हॉलीवुड स्माइल कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही। सो ये है जिसमें कि दांत नज़र आ रहे हैं लेकिन गम्स नज़र नहीं आ रहे। गम्स थोड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है। हाँ, अगर इससे कम हो जाए तो भी सही नहीं है, ज़्यादा हो जाए तो भी सही नहीं है। अगर ज़्यादा हो जाए इसको हम गमी स्माइल कहेंगे। ठीक है। अब ये ठीक है, ज़बरदस्त है। तो अगर किसी की गमी स्माइल हो तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे? उसको गम्स को हम काट देते हैं, कंटूरिंग पूरा काट देते हैं, और सर्जरी समझ ले, आजकल लेज़र आया है, उससे हम काट देते हैं, तो ठीक। गम उसकी ठीक हो जाएंगे, वो अपने साइज़ पे आ जाएंगे। यानी जो गम्स ज्यादा नजर आ रहे हैं हाँ उसको जी, आप काट उसको काट देंगे कि ताकि वो ऊपर चले जाएं और हाँ जी, दांत ज्यादा से ज्यादा नजर आ जाए। दांत ज़्यादा आए। इससे दांतों में सेंसिटिविटी या कोई मसाइल पैदा नहीं, तो इतना तो होते? नहीं कम करते कि बिल्कुल हम रूट तक चले जाएं ना, थोड़ा सा ही कम करते हैं। बस फ़र्ज़ करिए किसी का 4 mm है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 mm तक ले आएंगे, 2.5 mm तक ले आएंगे, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल इसको सही। हम कर लेते हैं। So, एक मसला तो ये हो गया कि जिन जी। लोगों के गम्स, अब दूसरी बात ये कि गम्स हेल्दी भी तो हो ना। जी, वो तो एक ज़बरदस्त, वो तो अलग टॉपिक है ना कि हेल्दी भी होनी चाहिए, कलर भी उसका अच्छा होना चाहिए, अगर वो इन्फ्लेमेशन नहीं है तो क्या उसको भी ठीक करके वो तो हॉलीवुड में स्केलिंग ला पॉलिशिंग सकते हैं? वगैरह से ठीक हो जाते हैं ना, लेकिन वो तो एक डिजीज़ की तरफ हम चले गए ना, वो तो स्केलिंग पॉलिशिंग उससे ठीक हो जाएंगे। अब जिसके सब बीमारी वगैरह कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसके गम लंबे ज़्यादा हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं, इसको हम काट देते हैं, उसमें हम कहते हैं गमी स्माइल। बिल्कुल ठीक है। सो इसका मतलब है कि जिन लोगों को कोई डिजीज़ है पहले उन्हें उस डिजीज़ को ट्रीट करना पड़ेगा, फिर वो इस ट्रीटमेंट के लिए आ बिल्कुल सकेंगे। इसके लिए आ सकते हैं। अब ब्लैक कॉरिडोर क्या चीज़ है जिसको देखो, आपने ब्लैक mention कॉरिडोरियन, अब आप जिसकी स्माइल कभी देख लेना, जब वो हंसता है ना तो इधर उसके ब्लैक ज़्यादा वो नज़र आते हैं। जब कोई ब्रॉड स्माइल करता है ना तो इसके दांतों और जो कॉर्नर ऑफ द माउथ है ना उसमें ज़्यादा वो ब्लैक नज़र आता है, हालांकि वो ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। ठीक है। वो जिसके नज़र आते हैं ना तो हम इसको कहते हैं इसकी ब्लैक कॉरिडोर ज़्यादा है, तो वो स्माइल नहीं होती, वो ब्रॉड भी नहीं होती, थोड़े दांत छुपे हुए होते हैं। तो जिसमें ये ब्लैक कॉरिडोर कम होगा तो उसका स्माइल खूबसूरत होगा, ब्रॉड होगा, दांत ज़्यादा नज़र आएंगे। अब ये ब्लैक कॉरिडोर का क्या हल है? ये थोड़े हम उसको ब्रेसेस वगैरह से भी, पोजीशनिंग से भी ठीक कर सकते हैं, और बाकी जिसकी बहुत ज़्यादा हो तो इसका फिर मतलब थोड़ा बहुत हम फ़र्क ला सकते हैं ब्रेसेस वगैरह से, ज़्यादा इसमें नहीं कर सकते चेंजेस। या अगर फ़र्ज़ करें फिर विनियर लगा दें हम, थोड़ा सा उससे प्रोमिनेंट ब्लैक कॉरिडोर कम हो जाएगा, स्पेस कम हो जाएगी, क्राउन्स लगा दे उससे स्पेस कम हो जाएगी, तो ये इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं हम जिससे कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह इसको मतलब नहीं पूरा किया जा नहीं हो सकता। सकता। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं जिसके साथ आप हॉलीवुड स्माइल को अचीव देखो, करते हैं? लिप्स को अब सबसे देखना चाहिए कि लिप्स अब जिस तरह बल्कि और हेल्दी लिप्स वो ज़्यादा यंग लुक देता है, तो वो खूबसूरत है। अब जिसकी पतली लिप्स हो, शॉर्ट लिप्स हो, तो वो लुक अच्छा नहीं देता। बहुत लंबी लिप्स भी हो वो भी नहीं देता, शॉर्ट भी नहीं देता। तो नॉर्मल लिप्स हो लेकिन बल्कि हो, ठीक है, ये हो सकता है। फिर गम लाइंस को हमने देखना चाहिए, मतलब
स्माइल लाइन को देखना चाहिए। स्माइल लाइन अब क्या है कि ये नीचे दांत जो मेरे हैं ना, इसके एजेस ये कम से कम नीचे लिप्स के साथ बिल्कुल बराबर जाएं। ठीक है। ठीक है, अगर लिप्स फ्लैट हो जाए और इसमें दांत और उसका वो ना हो जाए तो ओल्ड एज और उसको शो करता है। ठीक है, तो इसमें ये भी हमने देखना चाहिए। इसके अलावा हमने स्माइल भी देखना चाहिए। किसी का स्माइल छोटा होता है तो वो भी हॉलीवुड स्माइल में नहीं आता। स्माइल ब्रॉड, दांत जिसमें ज़्यादा नज़र आए, बड़े नज़र आए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब आप सब चीज़ें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, एक डेंटिस्ट के तौर पर हमें क्या ट्रेनिंग भी करनी चाहिए कि हमें स्माइल कैसे करना है? क्या आखिर हम अपने आप को भी तो देखें और हम उसको बेहतर करने की कोशिश करें? मसल्स ही हैं, अगर हम ब्रॉड कोई स्माइल नहीं करता तो क्या वो कोशिश करके अपने स्माइल पे काम करके ज़्यादा बेहतर कर सकता है अपनी स्माइल? नहीं, इतना उस पर नहीं हो सकता क्योंकि ये मसल्स है और ये पूरा एक सिस्टम है अल्लाह ने बनाया। अगर आप कर भी लेना तो दांतों को पोजीशन, शेप वगैरह तो नहीं चेंज कर सकती ना। आप फर्ज करें एक बंदा है, उसके दांत येलो है, तो वो हम हॉलीवुड स्माइल क्या किस तरह बनाएंगे? सबसे पहले हम इसकी येलो को वाइट कर देंगे। वो कैसे करेंगे? वो ब्लीचिंग से कर देंगे, विनियर से कर देंगे। एक और पेशेंट है जिसका ब्लीचिंग से काम नहीं चल रहा, हम विनियर की तरफ जाएंगे। एक और पेशेंट है उसमें स्पेसिंग है दांतों में, तो वो तो जितना भी अच्छा स्माइल करेंगे वो तो ठीक नहीं होगा। स्पेस के लिए फिर हम या ब्रेसेस इस्तेमाल करेंगे या क्राउन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। एक और पेशेंट है जिसके दांत है ही नहीं, उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर हम इम्प्लांट लगा देंगे, उसके साथ बराबर कर देंगे। एक और पेशेंट है जिसके दांत टेढ़े सारे टेढ़े, उसको हम अलाइन करेंगे पहले, उसके बाद फिर इन स्टेप्स पे जाएंगे। तो अपनी तरफ से पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है ज़रा। तो ये सारी स्टेप्स करने के बाद ही जो है ना हॉलीवुड स्माइल बंदे को मिल जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे बताइए कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इन सारे प्रोसीजर्स के? क्योंकि ज़ाहिर है सारा कुछ जो है वो इंटरवेंशन हो रही है, आप सब चीज़ें जो हैं उसमें टूल्स यूज़ कर रहे हैं। जी जी। तो क्या फिर इसके कोई नुकसानात भी होंगे? बिल्कुल, हर चीज़ के नुकसान होते हैं। मैं तो अक्सर अपने पेशेंट को रिकमेंड भी ज़्यादातर नहीं करता ना, क्योंकि ये उन लोगों का काम है जो ज़्यादा अफोर्डेबल हो, जो जिसका ज़्यादा स्क्रीन के साथ ज़्यादा टाइम गुजरता हो, मतलब लोग उसको ज़्यादा देखते हो, उनके लिए। आप फ़र्ज़ करें आप कहते मेरे विनियर्स लगा दें, तो विनियर्स के लिए सबसे पहले दांत काटने पड़ेंगे। काटने पड़ेंगे? हाँ, थोड़े से ऊपर से थोड़े से ऊपर से काटने पड़ेंगे। अच्छा। अगर आप काट देंगे थोड़े से दांत तो ज़ाहिर बात है वो अगर कहीं महफिल में बैठे कहीं गिर गया तो भी बुरा नज़र आएगा, ठंडा गर्म भी लग सकता है। अच्छा, वो महफिल में बैठे गिर भी सकता है? मतलब इतना सख्त तो नहीं होता ना। अब आप महफिल में बैठे और आपने गंडेरी पे चक मारा है तो शायद एक हाथ तो टूट जाए। अच्छा। इतने होते। देखो मैं कहता हूँ ना, खूबसूरती के लिए बहुत कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। सही। ठीक है, जिसने अपने आप को स्मार्ट रखा होता है ना, उसने डाइट और इस तरह जो दांत खूबसूरत रखना चाहिए उसकी भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। हाँ, लेकिन जनरल कुर्बानी जो मैंने देखा है, जो लोग अक्सर नहीं देते, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वो कम करना है। सिगरेट पी रहे होते हैं, वो कम, या फिर और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं खुराक की जो कि जिस तरह पठान कम्युनिटी में जाए नस्वार ज़्यादा है। हाँ जी, ये सब चीज़ों को आपने छोड़ना होगा। ठीक है, इसके अलावा डाइट भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंजेस करें? मतलब हर चीज़ आप फ़र्ज़ करें एप्पल खाना है तो ये नहीं कि आप चक मार के खाएं, कोशिश करें काट के खाएं। कि कोई कीरा खाना है काट के खाएं। ठीक है, ये इस तरह ये केनाइन, इससे हम गोश्त वो करते हैं ना, तो आप कोशिश करें उससे गोश्त ना खाएं। आप कोई सख्त गोश्त है, आपने इस तरह के साथ आपका दांत भी चला गया। फिर अगर इससे मजबूत चाहते हैं तो फिर वो क्राउन है, लेकिन क्राउन के लिए इर्द गिर्द पूरा दांत काटना पड़ेगा। सही। हाँ, तो इससे पे दांतों में सेंसिटिविटी भी आ सकती है, और अगर किसी जगह से दांत एक्सपोज हो जाओ, कोई शॉर्ट हो गया क्राउन, कोई चीज़ होगी, तो उसकी वजह से आपको कीड़ा भी आसानी से लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर बहुत स्ट्रांग होता है, सेकेंड लेयर पे जो है ना कीड़ा आसानी से अटैक कर सकता है। तो ये भी इसका एक नुकसान है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है ये जो सारा ट्रीटमेंट है? कितना खर्चा आ जाएगा एक हॉलीवुड स्माइल को अचीव करने में? देखो एक्सपेंसिव काफ़ी है, अब केस टू केस डिपेंड कर सकता है। मैं आपको रफली बताऊँ ना, इस्लामाबाद की से ना मेरे ख्याल में रफली आप 2-2.5 लाख से लेके ना 7-8 लाख तक भी चल सकते हैं, इससे ज़्यादा भी चल सकते हैं। ठीक किसी के और ये वन टाइम खर्चा है कि इसको बार बार मेंटेन भी करना पड़ता है? वन टाइम खर्चा भी है, लेकिन इसके अब 1 ईयर्स की भी लाइफ टाइम, सारी उम्र हम नहीं कहते कि सारी उम्र चलेगा, 10 to 15 ईयर हम कह देते। 10 to 15 ईयर के दरमियान भी अगर कहीं गिर गया तो दोबारा लगाना होगा, वो खर्चा होगा। 10 to 15 ईयर के दरमियान में ये कहीं खाना खाते हुए महफिल में भी गिर सकता है? इतनी आसानी से नहीं गिरता, लेकिन गिर सकता है। जो एक्ट्रेस वगैरह है वो कर सकते हैं। हाँ। आम नॉर्मल बंदा जो है ना, जो बिल्कुल। आप एक्टर्स को क्या समझते हैं? मतलब एक्टर्स कोई सुपरनैचुरल चीजें हैं तो वो भी इंसानी? नहीं, वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं ना। अच्छा। डाइट का भी ख्याल रखते हैं, अपने सब चीज़ों का ख्याल तो रखते हैं। बाकी लोग भी उसी तरह ख्याल रख सकते हैं ना? मतलब वो कोई जो बहुत मुश्किल तो ख्याल मुश्किल तो नहीं, अगर कोई करना चाहे ना। आप किसी के सामने गोश्त पड़ा हो और वो गोश्त उसको पसंद हो, तो फिर वो दांत वो भूल जाएगा, वो गोश्त के पीछे ही पड़ जाएगा। सही। तो इसमें फिर नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही।
तो ये खर्चा भी आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल है। खर्चा भी ज़्यादा है, केस टू केस डिपेंड कर सकता है। इसकी कोई एज भी है जिसमें आप इन प्रोसीजर्स के लिए जाते हैं कि आप बहुत यंग बच्चे जो नहीं, हैं यंग बच्चों में उनके- नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जिस तरह 14 ईयर हो गया, 12 ईयर हो गया, क्योंकि उसमें नहीं हो सकता बिल्कुल। मतलब 20 के प्लस कोई कर सकता है तो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अब मेरा एक पेशेंट है, उसका अब ये अच्छा एक और बात ही बताऊँ, इससे कोई ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। अब एक इम्यूनोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, एक डिजीज़ है, ठीक है, उसमें आपका जो पहला लेयर है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है, और ये बचपन से ख़त्म हो जाता है, जेनेटिकली सारा ख़त्म होता है, ठीक है। आप बच्ची स्माइल करेगी ना तो आप सोचेंगे ना कि ये पता नहीं माशरे में किस तरह बैठेगी ना। उसके लिए देखो क्लास में बैठना मुसीबत है, स्माइल उसके लिए मुसीबत है, शादी में बैठना मुसीबत है, रिश्ते उसके नहीं आएंगे। तो उसके लिए अब मैंने उसका एक ज़बरदस्त हॉलीवुड स्माइल बना लिया उसका। अब पूरी जो है दांत का पीछे से लेके आगे तक, मैं आपको कभी पोस्ट बिफोर आफ्टर देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे। हम हैरान रहना चाहते हैं कि आप हमें दिखाएं इंशाल्लाह। क्या तो चेंजेस वो आते उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब वो आप देखेंगे ना तो लाइफ चेंज हो गई। तो ये एक ट्रीटमेंट भी है, ठीक है। वो अफोर्डेबल पेशेंट थी, उसने कर दिया, लेकिन इस गवर्नमेंट को भी इसमें थोड़ा सा वो करना चाहिए कि जो इस तरह अफोर्डेबल पेशेंट हो उसके लिए इस तरह कोई स्कीम निकाले जो अफोर्डेबल ना हो। सॉरी, अरे वो कहती हैं दांतों के खराब होने से बंदा मर तो नहीं जाएगा, हाँ। गुर्दों के फेल होने से बंदे मर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके ट्रीटमेंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते। दिल के अमराज से लोग बिल्कुल उनकी लाइफ थ्रेटनिंग जो चीज़ें पहले वो तो हो रहे हैं, फिर दांतों की तरफ भी आ जाएंगे। दांतों का वैसे भी- दांतों का उन ममालिक में भी जहाँ पर के तमाम हेल्थ केयर जो है वो फ्री है, वहाँ दांत वहाँ भी आपने नहीं है। खुद पे करने होते नहीं हैं, है। मैं वो आपको- इसको लग्जरी में काउंट करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक वैसी मिसाल दे दूं। आप यूके और पाकिस्तान को अगर कंपेयर करें तो पाकिस्तान को आप कुछ किसी जगह पे आपको अच्छा भी लगेगा। आपको उधर डेंटिस्ट जाने के लिए जो NHS से या जो समझे सरकारी तौर पे आपको कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। इधर तो हम जाते हैं डेंटिस्ट के पास फ़ौरन, शायद सरकारी अस्पताल में एक नहीं दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जाए, उधर इलाज करे, उसी टाइम शायद आपका इलाज हो जाए या थोड़ा सा टाइम आपको दे देंगे। उधर तो महीनों वेट कराते हैं, सालों, हाँ। कई उधर दफा तो पूरा एक साल का हाँ, gap और है। प्राइवेट डेंटिस्ट का भी यही हाल है। तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी वो है कि हम इधर आसानी से हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है और बहुत कम पैसों में और बहुत जल्दी हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप कह रहे हैं कि अगर आपकी स्माइल आप लगता है कि मुनासिब नहीं है तो आप उसे बेहतर कर सकते हैं। हमने जितनी तस्वीरें देखी हैं सारी औरतों की देखी हैं, क्या मर्दों को स्माइल का कोई इशू नहीं होता कि उनके दांत जैसे भी हों तो वो चल जाते हैं? नहीं, वो क्यों? हॉलीवुड स्माइल उनके ऊपर नहीं, वो हॉलीवुड के एक्टर्स की भी बड़ी खूबसूरत स्माइल होती है। ये तो एक वो हमारे पश्तो में एक वो है ना कि मर्द को किसी ने बदसूरत का है बनाया है, वो तो बस जिस तरह भी ये चल जाता है। ये मर्दों ने ही अपने लिए ये सेइंग जो है निकाली हुई है, वो चल जाता औरतें है। इससे इत्तेफाक नहीं करती। जिस तरह भी वो चल जाता है ना। वैसे मैं जर्नल का हालांकि इस तरह है नहीं, मर्द भी करते, क्यों नहीं करते। आप फुटबॉल के बहुत से वो देख ले, उन्होंने अपनी हॉलीवुड स्माइल बनाई है, और बाकी एक्ट्रेस वगैरह देख उन्होंने कोई बनाई। फर्क होता है दोनों जेंडर्स के जी दांतों में और फ़र्क उसमें? होता है। अच्छा। अब मैं जिस तरह फीमेल के दांत जो है ना थोड़ी सी राउंड होते हैं, ठीक है। मेल के दांत रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप होते हैं, उसके कॉर्नर जो है ना वो शार्प होते हैं। ठीक है। अब दूसरा आ गया केनाइन दांत, जिसको हम गोश भी वो करते हैं। मर्द का थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, फीमेल का थोड़ा कम प्रोमिनेंट होता है, तो उससे वो नाजुक और ये लुक देता है उसकी राउंड। तो ये इस तरह फ़र्क होता है। बाकी भी इसमें मर्द के थोड़े छोटे दांत होते हैं, फीमेल के इतने ज़्यादा छोटे नहीं होते। इस तरह ये थोड़ा बहुत फ़र्क। लेकिन हॉलीवुड स्माइल जिसे हम कह रहे हैं उसको अचीव करने के लिए यही सारी स्टेजेस जिनको हमने डिस्कस किया है कि गम्स नज़र आ रहे हों तो उन्हें काटेंगे, पीले हों तो फिर उन्हें आप ब्लीचिंग से लेके विनेयरिंग तक का ट्रीटमेंट देखेंगे, ब्लैक कॉर्नर्स उसके ज़्यादा हैं तो फिर आप उसको देखेंगे, क्राउन करेंगे, या फिर और क्या ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है जिसके साथ यही सारी चीज़ें और भी मैं एडिशन कर रहा हूँ। अब एक आजकल देखो किसी सर्जरी के फ़ायदे भी हैं ना। अब एक पेशेंट है, मैं नाम तो नहीं लूँगा, पाकिस्तान क्रिकेटर में देखो आप, साबका क्रिकेटर्स वगैरह में ना, इसका ये जगह जो है ना बहुत बड़ी है। अच्छा। मैंडेबल, ठीक है, तो उसका भी तो खूबसूरत तो नहीं नज़र आ रहा ना। अब इसकी भी सर्जरी होती है, आप इसकी सर्जरी करें इंतहाई बिल्कुल अब उसकी चेंज हो जाएगी। अब किसी का ये जगह जो है ना बिल्कुल बैठा हुआ है, आपने पता नहीं, मैं मिसाल तो नहीं दे सकता, लेकिन आप कभी नेट पे सर्च करें, ये जगह बिल्कुल बैठा हुआ है। दांत नॉर्मली इस तरह मिलते हैं, ऊपर वाले थोड़े बाहर, नीचे वाले अंदर, उनकी इस तरह होते हैं। ठीक है। अच्छा, इस दांत को किस तरह लाएंगे? एक जो चीज़ है जो हम अपने प्लेटफॉर्म से ज़रूर लोगों को करने की कोशिश करते हैं कि हर एक को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ बनाया। जब हमारे फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हैं तो हमारी शक्लें कैसे एक हो सकती हैं? हमारे बालों के रंग से लेकर हमारे चेहरे की साख तक, एक एक नक्श से लेकर हमारे जेनेटिक जो फीचर्स हैं, हर एक चीज़ फ़र्क है। तो हमें उसको कबूल करना चाहिए ना, बजाय इसके कि हम कहें कि जी ये बड़ा है तो इसको छोटा करना चाहिए, तो ये छोटा है तो इसको बड़ा करना चाहिए, तो ये यूँ है तो इसको यूँ। वाई नॉट टू बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव?
अनटिल एंड अनलेस के कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम ये अचीव करें? अल्लाह ने नहीं दिया वो हमें, कोई वजह होगी ना, तो उसके साथ मुतमईन रहना में क्या मसला है? इस पे आप मैंने काफ़ी डिस्कशन भी उलमा वगैरह के साथ भी हो जाती है ना कि ये क्या वो है ना। देखो हमने इसको लाना है, हम इसको कह सकते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें बीमारियाँ होती है, ठीक है, हमने उसको लाना है नॉर्मल पे। जी, बीमारियों का तो हो गया, ठीक है। अब किसी का जो है ना ये जगह बिल्कुल बैठी हुई है, तो उसका सिर्फ खूबसूरती नहीं, उसके काने में भी इशू आएगा। अच्छा। अब किसी के दांत इस तरह है, ठीक है, तो ये इस पर किस तरह काटेगा? नहीं काट सकता ना। तो ये खूबसूरती के अलावा इसका खाने में भी रोल है। अब किसी के दांत टेढ़े शेढ़े हैं, क्यों ब्रेसेस लगाना चाह रहे हैं? एक तो उसका कंसर्न है खूबसूरती, उसके अलावा जो टेढ़े दांत होते हैं वो ब्रश से साफ भी नहीं होते आसानी से, ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब किसी के क्रॉस बाइट्स होते हैं, क्रॉस बाइट फर्स्ट के दांत पीछे इस तरह होते हैं ना, खाना चबाते हैं। अब किसी को इस तरह है तो मिल ही नहीं रहे, तो खाना किस तरह चबाएगा? यानी आप कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें खूबसूरती के लिए नहीं है, ये सिर्फ खूबसूरती ज़रूरी नहीं है, हाँ, तो उसमें हम वो भी कर सकते हैं, फंक्शनिंग भी है। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर कोई शख्स, जैसे बचपन में तो आप दांत टेढ़े हैं या आगे पीछे हैं तो ब्रेसेस लगा के सीधा कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों को लेट रियलाइज हो, जब उनके पास पैसे आए और तब उन्हें लगे कि अब दांत सीधे होने चाहिए, तो फिर वो क्या कर सकते हैं अगर दांत थोड़े से आगे पीछे हों? अगर इसमें दो किस्म की, एक बोनी चेंजेस है, एक अगर दांतों में है। दांतों में कोई इशू है तो वो तो हर एज में हो सकता है, ठीक है, वो तो हम सीधे कर देंगे जिस तरह भी। वो बोनी चेंजेस जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, उसको हम कैमोफ्लाज हम इसको कहते हैं कि बस थोड़ा सा गुजारा हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे, उस पर अगर वो गुजारा करना चाहते हैं ठीक है, नहीं है तो सर्जरी ऑप्शन है। अच्छा, हाँ, फिर हम करेंगे जिस तरह सर्जरी चाहें, ये जगह बैठी है हम बाहर निकाल देंगे, ये बाहर है हम अंदर कर देंगे, ये अंदर है इसको बाहर कर देंगे, जिस तरह सर्जरी चाहें बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल तो बिल्कुल इसका लुक चेंज हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ दिल की सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, हर सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस जी बिल्कुल होती है। इनकी भी होती होंगी? हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब जिस तरह किसी प्लेट लगा ली है सर्जरी के दौरान, ठीक है, उसमें इन्फेक्शन हो गया, फिर दोबारा खोलना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा, और इस तरह कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इतने नहीं आते। हम कोशिश करते हैं कि एसेप्टिक एनवायरनमेंट हो, पूरा जितना भी सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं ना, वो हमेशा एसेप्टिक एनवायरनमेंट में करने चाहिए। उसके अपने ग्लव्स होते हैं, हाथ धोने का अपना तरीका होता है, पूरा एक सिस्टम होता है। उसको हाथ आपने धो लिए तो ये नहीं कि आप इधर भी टच करें, इधर भी टच करें, इस तरह पकड़ के रखे, बिल्कुल आपने किसी चीज़ को टच नहीं लगाना करना। तो ये पूरा प्रोसीजर इससे पर इन्फेक्शन चांसेस कम हो जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टेरिलाइज होने चाहिए, नए होने चाहिए। वो तो स्टेरिलाइज हो कि भी इसके अपने कपड़ों में वो कपड़ा भी साथ स्टेरिलाइज हो, पूरा वो आके ना उसी टाइम सिर्फ खोला जाए। ये भी नहीं कि आपने स्टेरिलाइज कर दिया, रास्ते में आपने खोल के देख लिया, उधर देख लिया, तो वो भी फ़ायदा नहीं है। तो इसकी भी है, कॉम्प्लिकेशन हर चीज़ के होते हैं, लेकिन आप रिजल्ट को भी देखें ना, रिजल्ट में एक अच्छा खासा चेंज आ जाता है उसका। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन विद अस। आई होप कि हमने कोशिश की है कि हम सारे एंगल से इसको आपके साथ तक पहुंचा सकें। डिसीजन हमेशा उस शख्स का अपना होता है जो कोई भी प्रोसीजर करवाने का सोच रहा होता है, भले वो ब्यूटी ट्रीटमेंट हो, भले वो हेल्थ का हो, लेकिन प्लीज़ बी इन्फॉर्म। जैसे हमने भी बात किया कि बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें जो हम समझते हैं कि हमें वो करनी इसलिए ज़रूरी हैं कि उसके भी दांत ऐसे हैं तो उसके भी ऐसे हैं, ट्राई टू अवॉइड इट, क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। और अभी आपके साथ मेहमानों के साथ दोबारा मुलाकात हो रही है। स्टे विद अस, ब्रेक का वक्त है। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।